हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम विक्रम देवांगन है और आज की सेशन में हम सीखने वाले हैं स्क्वायर की स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो लगभग 1 से लेकर 10-12 तक के स्क्वायर आपको याद ही रहते हैं। उसके बाद का स्क्वायर हम किस तरह से निकालेंगे, बहुत ही इजीएस्ट वे में हम कैसे निकालते हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। क्योंकि स्क्वायर निकालने के बहुत सारे ट्रिक है, कई सारे फॉर्मूलेस हैं, उससे भी स्क्वायर निकलता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगा जिससे आसान कैलकुलेशन के साथ आपका स्क्वायर इजी तरीके से निकल जाएगा। 12 से लेकर 125 तक के स्क्वायर देखने वाले हैं कि किस तरह से निकलेगा। चलिए चलते हैं और स्क्वायर सीखते हैं, स्क्वायर निकालना। लेकिन 12 से लेकर 125 तक एक साथ नहीं सीखेंगे, इसको टुकड़ों में बांट बांट के हम लोग सीखेंगे। क्यों टुकड़े टुकड़े करेंगे इसके? क्योंकि एक साथ निकालने में जो कैलकुलेशन करना पड़ता है वो बहुत लेंदी हो जाता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे पहला हमारा जो टुकड़ा रहेगा वो रहेगा 12 से लेकर 20 तक का। मैंने बताया 12 से स्टार्ट करूँगा, तो 12 से लेकर 12 टू 20 यहाँ तक के जो स्क्वायर हैं उसको कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। बस शर्त है कि आपका कंसंट्रेशन पावर मुझे चाहिए रहेगा, पूरा का पूरा फिजिकली और मेंटली आप यहाँ पर रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपका अधूरा ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, ज्ञान जो है ना पूरी होनी चाहिए, अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। तो इसमें जो हम सबसे पहला काम करते हैं बेस बनाने का। बेस हम ले लेते हैं 10। बेस क्या ले रहे हैं? 10। चलिए 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो तो आप किस तरह से निकालेंगे? आपका 2 पार्ट में आंसर आते हैं, तो मैं इसको आंसर को भी ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहा हूं। देन उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो आपको ध्यान में रखना है वो है यूनिट में कौन सा नंबर है। तो यूनिट में जो नंबर है वो मेरे को दिखाई दे रहा है कि 2 है। दिख रहा है कि ये यूनिट में क्या है? 2 है। इकाई में कौन सा अंक है? 2 है। तो 2 का आप क्या करोगे? स्क्वायर करके लिख दोगे। तो 2 का सीधा सा स्क्वायर हो जाएगा 4। 2 का सीधा स्क्वायर 4। देन सेकंड स्टेप जो है हम देखेंगे कि जिसका भी स्क्वायर निकालना है, जैसे हम निकाल रहे हैं 12 का स्क्वायर, तो वो 10 से कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो 2 और अधिक कर देंगे। अगर 2 अधिक है तो 2 और उसमें जोड़ देंगे, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 14। ये इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या है? 144। यही 12 का स्क्वायर है। एक बार और देख लीजिए। 13 का स्क्वायर, मैंने बोला कि 2 पार्ट में इसका आंसर आता है, तो 2 ऐसे लिख लिए डैश डाल के। पहला स्टेप यूनिट में कौन सा नंबर है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करके यहाँ लिख दीजिए। क्या होता है 3 का स्क्वायर? 9 होता है। 13 जो है 10 से कितना अधिक है? तो कितना है? 3 अधिक है, तो 3 और ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? वो 16 हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है, 1, 6 और 9। आसान है। एक और देख लीजिए। 18 का अगर स्क्वायर निकालना हो तब आप किस तरह से निकालेंगे? सबसे पहला स्टेप 8 का स्क्वायर कर देंगे। 8 क्यों? क्योंकि यूनिट में कौन सा नंबर है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 2 पार्ट में हमारा आंसर आता है, तो 8 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर 64। यही होता है 8 का स्क्वायर 64, तो हम लिख लेंगे 64। ये हो गया 64। अब क्या करते हैं, ये 18 जो है 10 से कितना अधिक है? तो 8 अधिक है, तो 8 और ऐड कर देंगे, तो 18 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 26। तो ये हो जाएगा 26। अब एक चीज़ जो हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है वो ये है कि ये जो यूनिट है ना, ये यूनिट में जैसे कि 64 आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट रखना है। सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट ही रखना है। तो ये 6 एक्स्ट्रा हो गया, तो 6 को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? 26 को दे देंगे।
तो जैसे ही ये जो 6 है वो 26 के पास आएगा वो प्लस हो जाएगा, तो 26 प्लस 6 कितना हो जाएगा भाई 32, और ये 4 का 4, ये आपका आंसर होगा। 18 का स्क्वायर कितना 324, ये इसका आंसर होगा। यूनिट में अगर सिंगल डिजिट से अधिक नंबर आता है तो जो बचा हुआ है उसको अगले वाले को ट्रांसफर कर देना है। एक बार और देख लीजिए, 19 का अगर स्क्वायर हम निकालने जाएं तो किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप इकाई का स्क्वायर कर देते हैं, तो इकाई का स्क्वायर कर देंगे तो कितना क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर करके लिख देंगे। अगेन दो पार्ट, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, ये अगेन 2 डिजिट में आया है। हम फिर से इसको ट्रांसफर करने वाले किसको 8 को। उससे पहले देखते हैं कि 19 जो है 10 से कितना अधिक है, 9 अधिक है, तो 9 अधिक है तो 9 और अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 28। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ पर यूनिट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट रहना चाहिए, तो 1 को यहीं छोड़ते हैं और 8 का ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस 8 को इस 28 को दे देते हैं, तो फाइनल क्या हो जाएगा 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 और ये 1 है, ये इसका आंसर 360 119 का आंसर। ठीक है, तो आपको 12 से लेकर 20 तो बहुत ही आसान होता है। 20 क्या होता है 20 का स्क्वायर अगर निकालना होता है, जहाँ 0 दिखता है हमारा तो उसको निकालना बहुत आसान हो जाता है। ये 10 क्यों लिए थे, क्योंकि 0 था इसलिए हम लोग बेस 10 लिए। तो 20 का क्या होता है 400। ठीक है, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 से लेकर 19 तक हम सीख चुके हैं। यहाँ पर जो जो बचा है वो आप प्रैक्टिस करिएगा। जैसे कौन कौन सा बचा है 12 13 और बना चुके हैं, तो हमारे पास बचता है 14 का बनाइए, 15 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो। वैसे एंडिंग विथ 5 का मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो उसको आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। 16 का कर लीजिए, 17 का कर लीजिए। तो ये 4 जो चीज़ें हैं ना आप अपने प्रैक्टिस में अभी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं और वीडियो ख़त्म होने के बाद भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि वीडियो को पॉज करके अभी तुरंत कर लोगे ना, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा कि नहीं हम लोग सीख गए हैं। तो ये रहा 12 से लेकर 20 तक का। इसके बाद हम लोग ये पहला टाइप ले लो, ये क्या ले लो आप, ये आप टाइप 1 ले लो। टाइप 1 में हम लोग पहला पार्ट देखिए। टाइप 2, टाइप 2 में हम जो देखने वाले हैं वो है 21 से लेकर सिर्फ 25 तक, या फिर 29 या 30 तक भी आप जा सकते हो, बट उतना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि अगला पार्ट हमारा आ जाएगा टाइप 3 में। तो देखते हैं कहाँ से 21 टू 24 ले लो, क्योंकि 25 एंड विथ 5 का आपको बहुत ही आसान है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जाके देख लीजिएगा। लास्ट में जिनके 5 होता है ना उसका बहुत ही आसान रहता है। इसमें जो हम बेस लेते हैं वो बेस लेंगे 20 को। हमारा बेस क्या रहेगा 20। फॉर एग्जांपल अगर 21 का स्क्वायर हमको निकालना है, इसका भी अगेन 2 पार्ट में हमारा आंसर आने वाला है। पहला स्टेप सेम एज इट इज, यूनिट नंबर का स्क्वायर। यूनिट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1। सेकंड स्टेप 21 जो है 20 से कितना अधिक है, तो 1 अधिक है, 1 और अधिक कर देंगे, तो 1 और अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22, राइट। 1 और अधिक करेंगे कितना हो जाएगा 22। लेकिन हमारा जो बेस है वो 20 है, सही है। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 22 दूने कितना हो जाएगा 44, तो 441, ये इसका आंसर। 21 का स्कोर कितना हो जाएगा 441। एक और देख लीजिए
24 का स्क्वायर देख लेते हैं। 22 और 23 ये अभी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आप लोग सीख जाएंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप इस 4 का स्क्वायर करेंगे। तो इस 4 का जैसे ही आप स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। तो मैंने 16 यहाँ लिख दिया यूनिट में। देन उसके बाद क्या रहता है कि ये जो 24 है वो 20 से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो जब 4 अधिक है तो 4 और ऐड कर देंगे, तो 24 + 4 कितना हो जाएगा, 28। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 28। इस 28 का 2 गुना कर देंगे, कितना गुना, 2 गुना कर देंगे। तो फाइनल हमारे पास कितना आ जाएगा, 28 × 2 कितना हो जाएगा, 56। और यहाँ पर क्या लिखा है, 16, ये लिखा है। ये 2 पार्ट है हमारा। मैंने क्या बोला था कि यूनिट में सिर्फ सिंगल नंबर रहना चाहिए, सिंगल डिजिट रहना चाहिए। यहाँ पर क्या है, 16 है, तो ये जो सिंगल डिजिट कर लेंगे, ये 1 को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इस 1 को 56 को दे देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 576। ये है आपका 24 का स्क्वायर। समझ में आया? आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप 22 और 23 इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। इन दोनों का स्क्वायर क्या होगा ये आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक। ये हमारा कंप्लीट होता है 25 तक। 25 तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम देखते हैं 26 से लेकर 74 तक, सीधा जंप करें, 26 से लेकर सीधा कहाँ तक, 74 तक। आगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन हिलना नहीं चाहिए, पूरा फिजिकली और मेंटली आप यहीं रहेंगे तो आपको स्क्वायर में कोई तकलीफ नहीं आएगा। बहुत आसान तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हो। 125 तक सिखाऊंगा, अगर आप उससे आगे भी सीखना चाहते हो तो भी सीख सकते हो, लेकिन जो ज़रूरत पड़ता है ज़्यादातर वही 100 तक के ही आसपास हमको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है, उसके आगे का हमको ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। तो जितने की ज़रूरत है उतना हम सीखते हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं आगे का भी सिखा सकता हूँ, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आगे की, जो हम लोग सीख रहे हैं उसको अच्छे से सीख लेते हैं। तो हम आगे सीखने वाले हैं 26 to 74। इसका स्क्वायर हम किस तरह से निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना। इसमें जो हम बेस लेते हैं वो बेस लेते हैं 50 को। क्या बेस लेते हैं, 50। साथ ही साथ हम 25 का भी इस्तेमाल करते हैं, साथ ही साथ 25 का भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो किस तरह से करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। कोई भी अपने से एक एग्जांपल ले सकते हो 26 से लेकर 74, क्योंकि पूरा 26, 27, 28 ऐसा 38 ऐसा करके 73 तक पूरा यहाँ पर निकालने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अपने से ले रहा हूँ कि 38, इसका अगर स्क्वायर मुझे निकालना हो तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहला स्टेप जो है ना वो है इस 38 को मैं माइनस कर दूंगा 25 से। ये पहला स्टेप है, 38 को माइनस कर दूंगा किससे, 25 से। तो आपका पहला आंसर आएगा। तो 38 - 25 कितना हो जाएगा भाई, 13 हो जाएगा, 13। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है हम ये देखते हैं कि ये जो 38 है ना 50 से कितना लेस है। ध्यान से सुनिए, 50 से कम है तो 50 से कितना लेस है, तो कितना लेस है, 12 है। 12 कम है तो 12 का मैं क्या कर दे रहा हूँ, स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ये पहला पार्ट है मेरा आंसर का। सेकंड पार्ट कैसे आया, ध्यान से देखिए। 38 जो है 50 से कितना लेस है, कितना लेस है, 12। तो 12 का स्क्वायर कर दे रहा हूँ मैं। कितना लेस है ये, 12। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। यहाँ तक बात समझ में आया, यहाँ तक बात समझ में। देन उसके बाद ये कहता है कि यहाँ पर जो है
वो सिर्फ 2 डिजिट रहना चाहिए। पहले क्या बोला था? सिंगल डिजिट। अभी क्या बोल रहा हूँ? 2 डिजिट रहना चाहिए। डिजिट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, इस बात की पूरी गारंटी है। बस शर्त है कि वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। ये डिजिट का खेल मैं लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह से आप डिजिट को पहचानेंगे कि कब सिंगल डिजिट रखना है, कब डबल डिजिट रखना है, कब ट्रिपल डिजिट रखना है। ये पूरा लास्ट में बताऊंगा मैं कि कैसे डिजिट को आप रखेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पर 2 डिजिट रहेगा, बाकी डिजिट को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो 13 + 1 कितना हो जाएगा? 14। 1 4 4 4, ये इसका स्क्वायर है। एक बार और बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 57 का अगर स्क्वायर निकालना, बहुत ध्यान से देखिए, 57 का अगर स्क्वायर निकालना है, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो 57 - 25 कर देंगे। 57 - 25 कर देंगे। इस 25 का यूज़ कहाँ हो रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। तो माइनस करिए सबसे पहले। तो माइनस जैसे ही करेंगे हमारे पास आ जाएगा 32। ये माइनस करने के बाद आ गया 2 पार्ट में हमारा आंसर। तो पहला स्टेप आपको समझ में आ गया कि 57 - 25, जिसका भी आपको स्क्वायर निकालना है उसको 25 से पहले माइनस कर दो। ये आपका पहला पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे आता है कि ये जो 57 है वो 50 से कितना अधिक है या कितना कम है। अगर कम है तो कम देखेंगे और अधिक है तो अधिक देखेंगे। तो ये अधिक है 50 से। 57 क्या है? 7 अधिक है। तो जितना अधिक रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो 57 का स्क्वायर कितना, सॉरी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 ही अधिक है ना, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। ये हो गया 49। यहाँ पर 2 डिजिट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। 3 2 4 9, ये आपका आंसर। बात समझ में आया? अभी 1-2 एग्जाम्पल और इसी पे करवाता हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने सीख लिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 64 ले लो। चलो 64 का स्क्वायर क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप 64 - 25 करेंगे। सबसे पहले 25 से माइनस कर देंगे। तो 25 से जैसे ही माइनस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा? 14 में 5 हो जाएगा 9, और ये 39। ये आपको माइनस करने के बाद मिला। 64 - 25 करेंगे, क्या आ जाएगा? 39। देन उसके बाद क्या करना है कि 64 जो है 50 से कितना अधिक है? तो कितना अधिक है 50 से? 14 अधिक है, 14 अधिक दिख रहा है। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। ये है 196। मैंने बोला कि इस साइड में सिर्फ 2 डिजिट रखना है। अभी 2 डिजिट रखना है। ये 1 किसके साथ चला जाएगा? इस वाले के साथ। तो क्या हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा। 39 + 1 कितना हो जाएगा? 40। तो 4096, ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं? इतना ही टाइम लगेगा आपको। अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अब जब खुद निकालने लग जाओगे तो आपको बहुत ही कम समय लगेगा। एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ मैं आपको। 72 का स्क्वायर। 72 का स्क्वायर आप किस तरह से निकालोगे? सबसे पहला स्टेप जो आपको करने हैं वो है 72 को माइनस कर देंगे 25 से। 72 - 25, तो 72 - 25 करेंगे, क्या आ जाएगा? 12 में 5 हो गया 7, और ये हो जाएगा 47। ये आपका पहला स्टेप। 72 - 25 करेंगे, आपके पास आ जाएगा 47। अगला स्टेप क्या बताया मैंने कि ये जो 72 है वो 50 से कितना अधिक है? तो कितना अधिक दिखाई दे रहा है? 22 अधिक दिख रहा है आपको? 22 अधिक दिख रहा है? तो 22 का स्क्वायर कर देंगे। तो 22 का स्क्वायर होता है 484। ये होता है 22 का स्क्वायर। मैंने बोला कि यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट रखना है, ये सिंगल डिजिट को सामने वाले को दे देना है। तो 4 इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा आप इसका? 47 + 4 कितना हो जाएगा? 5184। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको 26 से लेकर 74 तक का कोई तकलीफ नहीं आएगा इस तरह के स्क्वायर निकालने में। ठीक है, आगे चलें? यहाँ तक सीख गए?
पक्का? चलिए आगे सिखाता हूं मैं। फोर्थ टाइप हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे है 76 से लेकर, आगे है 76 से लेकर 125 तक का। यहां पर आपका बेस क्या होगा? अब तो आपको आइडिया होगा कि बेस में क्या लेने वाला हूं। करेक्ट, 100 में बेस लेने वाला हूं। जो मैं बेस लेने वाला हूं वो क्या है? 100 मेरा बेस रहेगा। ठीक है, उसके साथ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इफ इन केस अगर आपको 97 का अगर स्क्वायर निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पर कि 97 का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? सबसे पहला स्टेप, बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप कि वो 100 से कितना कम है। 97 जो है 100 से कितना कम है? 3 कम है, 3 और कम कर दो। तो 3 अगर और कम कर देंगे कितना हो जाएगा? 97 माइनस 3 और कम कर देंगे तो 94 हो जाएगा। 3 कम करेंगे तो 97 माइनस 3 तो 94। करेक्ट। अब जितना कम किए थे उसका स्क्वायर कर देंगे। तो कितना कम किए थे? 3 कम किए थे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 9। तो ये 9, यहाँ पर 2 डिजिट रखना है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। अब बन गया आपका 4 डिजिट। गलती से भी इस 0 को इस साइड में नहीं लगाना, ये बेवकूफ़ी है। ठीक है, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। डिजिट आप जब भी चेंज करोगे, जैसे सिंगल डिजिट से आप डबल डिजिट बनाना चाहोगे तो उसके सामने लगाते, पीछे नहीं लगाते। पीछे लगाएंगे ना तो उसका वैल्यू बदल जाएगा, 9 का 90 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने लगाते हैं। तो ये इसका स्क्वायर, बस और कुछ नहीं करना है। एक और देख लेते हैं। 84 अगर इसका स्क्वायर मुझे निकालना हो तो कैसे निकालूंगा? 100 से कितना कम है। सबसे पहले स्टेप 100 से वो कितना कम है। तो 84 100 से कितना लेस है? 16 लेस है, तो 16 और कम कर देंगे। 84 माइनस 16 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। बात समझ में आया? 68 हो जाएगा, क्योंकि 16 और कम करेंगे ना तो 68 हो जाएगा। अब जितना कम किए थे उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर 256। ये हो गया 256। मैंने बोला कि यहाँ पर कितना डिजिट रहना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट रहना चाहिए। तो यहाँ से ये कहाँ हो जाएगा? ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा फाइनल आंसर? 68 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 70। तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा 84 का स्क्वायर। इतना समय लगेगा दोस्त, इससे ज़्यादा तो नहीं लगने वाला। अब मैंने देखा कि 100 से लेस वाले का 2 निकाल चुके हैं, तो 2 एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 100 से ग्रेटर वाले का, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए 100 से ग्रेटर में देखते हैं। 108 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलो अपने मन से, आप अपने मन से कोई भी निकाल सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए मेरे दिमाग में जो डिजिट पहले आ जा रहा है वही आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो 108 का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप कि 100 से कितना अधिक है। अब लेस तो नहीं बोल सकते, अब 100 से वो कितना अधिक है। तो कितना अधिक है? वो 8 अधिक है, तो 8 और जोड़ देंगे। 8 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 116। 116, 2 पार्ट अगेन 116 आ गया। तो जितना हम अधिक किए हैं उसका स्क्वायर कर दो। तो कितना है? कितना अधिक था? 8 अधिक था, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। करेक्ट। ये आपका आंसर। ये तो 2 डिजिट चाहिए, तो 2 डिजिट तो है, तो अब आपके पास कितना आ जाएगा? 11664। ये आपका 108 का आंसर। एक और एग्जांपल देखिए, 119 का स्क्वायर। 119 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? अब तो आपको रटा गया होगा, अब तो याद हो गया होगा कि क्या करते हैं, कितना अधिक है तो उसका और अधिक कर देंगे। तो 19 अधिक है तो 19 और अधिक कर देंगे। कितना हो जाएगा? 138। 138 ये पहला हो गया। सेकंड कैसे निकालते हैं? जितना ज़्यादा रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा? 19 का स्क्वायर अभी निकाले थे, 19 का स्क्वायर 361।
6 1। मैंने बोला यहाँ पर 2 डिजिट रहना चाहिए, तो ये 3 को कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा। तो 8 और 3 11, तो कितना हो जाएगा 1 4 1 6 1, ये इसका स्क्वायर। तो आप सीख चुके हैं कि मैंने बता दिया है कि 12 से लेकर 125 तक का आपको स्क्वायर निकालना सिखा दिया है। 12 से लेकर 125 तक का आपका स्क्वायर इस तरह से निकलता है। इसके आगे भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करिए। अगर आप आगे भी इसके 125 से आगे भी अगर आप सीखना चाहते हो, आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका एक और अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर आप 1000 तक का भी स्क्वायर आप इजीली तरीके से निकाल सकते हो। वैसे ज़रूरत पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आपको सीखना हो तो आप सीख सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कब कब जो है ना, जो आप डिजिट कंफ्यूज हो रहे होगे मेरे ख्याल से, कि कब 2 डिजिट करना पड़ता है, कब 3 डिजिट में हो जाता है, कब सिंगल डिजिट है, तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि डिजिट आपको कंफर्म हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, इतना तो पता ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ये सिंगल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है। अब ये सिंगल डिजिट कब तक चलता रहेगा, जब तक कि 4 का स्क्वायर ना आ जाए। जब तक कि 4 का स्क्वायर ना आ जाए। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, जो कि अगेन सिंगल डिजिट होता है। तो जब तक 4 का डिजिट ना आ जाए वो सिंगल डिजिट में ही चलता रहेगा, और 4 का स्क्वायर जैसे ही आ जाएगा तो आप डबल डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल डिजिट। ठीक है, अब ये डबल डिजिट कब तक चलता रहेगा, जब तक कि 10 का स्क्वायर ना आ जाए। जब तक कि 10 का स्क्वायर ना आ जाए, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ये आ गया ट्रिपल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, ये आ गया ट्रिपल डिजिट। अब ये ट्रिपल डिजिट कब तक चलता रहेगा, जब तक कि 32 का स्क्वायर ना आ जाए, मतलब कि 1024। 32 का स्क्वायर होता है 1024, ये ना आ जाए, ये आता है 4th डिजिट। ठीक है, अब ये 4 डिजिट कब तक चलता रहेगा, जब तक कि 100 का स्क्वायर ना आ जाए। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 होता है। तो ये आ गया 5th डिजिट, 5th डिजिट। आपको 5 डिजिट तक बता चुका हूं, और यहीं तक हम लोग अभी सीखे हैं, यहीं तक हम लोग क्या किए हैं, सीखे हैं। ठीक है, तो यहीं तक हमको ज़रूरत पड़ता है, इसके आगे ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको लगता है या आपको सीखना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमको आगे भी सीखना है, तो मैं आगे के लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यूज़ जो आपका होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में, यहीं तक का आपका ज़्यादातर यूज़ होता है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा 12 से लेकर 25 तक का स्क्वायर निकालना आप सीख गए होंगे। ठीक है, आप अपने जगहों पर अपने पेन कॉपी लेके अपना एग्जाम्पल लेके तो उसका स्क्वायर निकालिए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप भी इसको निकाल सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।